Today we will read crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आज हम इसको जानेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे होता है। क्रॉप एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like khurpi, sickle, saw, plow, etc. in the field of agriculture, and they think what is it use, and they didn't know about it is agricultural tools and what is it use. So pahali I want to know where and how we use these tools. तो इसमें जो पहली और बूझो दो जने हैं, ये अपने अंकल के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वहाँ पर वो देखते हैं, क्या देखते हैं, कुछ एग्रीकल्चर टूल्स पड़े हुए हैं। इस एग्रीकल्चर टूल्स को देखकर वो उसके बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या है और इसका यूज क्या है, इसको कैसे यूज करते हैं। You have learned that all living organisms require food. You know that all living organisms need food. Plants can make their food by own. Only plants can make their food by own in the process of photosynthesis. पौधे ही सिर्फ हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, और फिर वो जो फूड बनाते हैं उसको हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि हम उस पर पूरी तरह से डिपेंड है। वी आर डिपेंड ऑन प्लांट्स। ओके। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो एनिमल्स जो है ये अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम। अब इसीलिए एनिमल को अपना फूड कहाँ से मिलेगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू दे हैव टू ईट फूड। अब हमको ये देखना है कि हाँ चलो ठीक है, तो ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम आखिर फूड लेते क्यों हैं, हम खाते क्यों, हम भोजन क्यों करते हैं, हमारे लिए फूड जरूरी क्यों है। यू ऑलरेडी नो दैट द एनर्जी फ्रॉम फूड इज utilized by organism by carrying out their various body functions such as digestion, respiration, and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो हमको जो भी फूड मिलता है वो फूड कहाँ से मिलता है, प्लांट्स, एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल हमने पहले भी स्टडी किया था, जिसमें प्लांट और एनिमल ये दोनों से हमको फूड मिलता है। और फूड को लेने के बाद हमको जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी यूटिलाइज्ड होता है, वो कैसे होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन से। इसीलिए फूड हमारे लिए जरूरी है ताकि हमको क्या मिल सके, एनर्जी। वी टेक फूड फॉर एनर्जी। ओके। एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है, जो भी हम कार्य करते हैं, उसके लिए हमको क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है, एनर्जी की। तो वो एनर्जी कहाँ से हमको प्राप्त होता है, फूड से। अब अगला उसके दिमाग में फिर आता है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। अच्छा ठीक है, हमको फूड मिलता है, हम फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके, लेकिन अब फिर सवाल आता है कि पूरे कंट्री में लार्ज नंबर, अधिक संख्या में हम कैसे इसको पूरा करें, जो नीड है, सबकी आवश्यकता है, उसको हम कैसे पूरा करें। फिर उसके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है। तो उसका आंसर क्या होगा, हमको उत्पादन करना पड़ेगा। क्या आएगा, क्रॉप प्रोडक्शन। तो हमको इसके लिए हमारे लिए फूड को क्या करना पड़ेगा, क्रॉप करना पड़ेगा। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो क्रॉप मीन्स द फूड हैज टू प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत अधिक मात्रा में फूड पैदा करना, ये है क्रॉप कहलाता है।
इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, और ये एक बहुत बड़ी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को व्यक्त करने के लिए होता है, पूरा करने के लिए होता है। रेगुलर प्रोडक्शन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी, और इसीलिए सबके लिए फूड उपलब्ध करवाना सबके लिए जरूरी होता है। बहुत बड़े रेगुलर पॉपुलेशन और प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए सबके लिए फूड आवश्यक है। अब थोड़ा सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो है, लोग कृषि करना कैसे सीखे। हमने हिस्ट्री में भी देखा था, तो उसमें आखिर आदि मानव ने कैसे उपज लगाना शुरू किया, तो सबसे शुरुआत क्या रहा होगा। तो द हिस्ट्री जानते हैं, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टिल 10,000 BC people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw food, fruits, and vegetables and started hunting for animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. What is crop? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, बहुत बड़े पैमाने पर अगर एक ही प्रकार के प्लांट को उगाया जाता है, सेम काइंड ऑफ प्लांट उसको उगाया जाता है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉप. इट इज कॉल्ड क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables, and fruits. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. The climatic conditions like temperature, humidity, and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are: first is kharif crops and second rabi crops. First is kharif crop, second is rabi crops. उत्पादन करना, क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब यह है कि बहुत अधिक पॉपुलेशन को, पूरे लोगों को नीड, उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर एक ही प्रकार के प्लांट को उगाना। जैसे कि वीट, तो वीट का हम क्रॉप कह सकते हैं, हमने उसको उगाया। राइस ये हो सकता है। और अलग अलग हमारे इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट है, तो उसके आधार पर जो क्रॉप्स हैं वो दो प्रकार के हैं: खारिफ क्रॉप्स एंड rabi crops. Kharif crops, the crops which are sown in the rainy season, are called kharif crops. Kharif crops, the crops which are sown in the rainy season, जिसको हम rainy season में लगाते हैं जिस प्लांट को, वो खारिफ क्रॉप कहलाता है। The rainy season in India is generally from June to September. तो जून से लेके सितंबर तक जो भी क्रॉप यूज किया जाता, लगाया जाता है, उसको हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। जैसे पैडी, माइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट,
cotton, etc. are kharif crops. Rabi crops, the crops grown in the winter season. अब जिसको विंटर सीजन में लगाया जाता है उसको बोलते हैं रबी क्रॉप्स. द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जिसको विंटर सीजन में लगाते हैं, विंटर यानी ठंड के समय, ठंड के समय जिस क्रॉप को उत्पादन किया जाता है, जिसको लगाया जाता है, वो कहलाता है कौन सा क्रॉप? रबी क्रॉप्स. Their time period is generally from October to March. इसका टाइम होता है अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में जो भी क्रॉप उत्पादन किया जाता है वो रबी क्रॉप्स में आता है. फॉर एग्जाम्पल, रबी क्रॉप्स आर wheat. रबी क्रॉप्स आर wheat and gram, pea, mustard, and linseed. linseed oil इससे निकाला जाता है linseed. Beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places. Next is basic practice of crop production. Why can paddy not be grown in the winter season? अब सवाल आता है कि चलो पैडी तो हमने इसको खरीफ फसल में ले लिया, अब इसको हम विंटर सीजन में कैसे यूज नहीं करते हैं? विंटर सीजन में हम इसको क्यों इसका उत्पादन नहीं कर पाते हैं? क्योंकि रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर. अब इसका रीजन क्या है? पैडी के उत्पादन के लिए बहुत अधिक संख्या में उसको, बहुत ज्यादा मात्रा में उसको पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए हम इसको विंटर सीजन में उत्पादन नहीं कर पाते हैं. Therefore, it is grown only in the rainy season.